बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया शेख और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल कुकिंग यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है। आज मैं आप सबकी खिदमत में लेकर के हाजिर हूं एक नहायत ही रिवायती, उम्दा और लजीज रेसिपी, जो कि है धनिए, पुदीने और हरी मिर्च की ठंडी चटनी। जी हाँ जी, गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मियों के मौसम में हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो आइए देखते हैं रिवायती धनिए पुदीने की चटनी कैसे बनाई जाती है। इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पुदीना, जिसकी पत्तियाँ निकाल के धो करके रख ली हैं। धनिया, जिसे मैंने काट लिया है, धो के रख लिया है। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून नमक है। 3 जवे लहसुन के हैं। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करें, आपके टेस्ट पे है ये। लेकिन आई प्रेफर्ड कि आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और रायते में भी इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होकर मिलता है। यहाँ पे 13 से 15 अदद हरी मिर्चें हैं। तो चलिए देखते हैं रिवायती तरीके से धनिया पुदीने की चटनी कैसे बनाई जाती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पुराना और अच्छा तरीका बताऊंगी धनिया और पुदीने की चटनी बनाने का। तो आज मैं कूंडे में बनाऊंगी, क्योंकि पुराने वक्तों में कूंडे ही इस्तेमाल किए जाते थे और मिट्टी का बर्तन है और मिट्टी हमारे लिए सुन्नत भी है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और खाना। तो मैंने धनिया ऐड कर दिया है, पुदीना ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड करूँगी। नमक डालना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि नमक से जो हमारी चटनी होती है वो पिसने में बहुत मदद मिलती है, अच्छी और फाइन पिस जाती है। हालांकि हम हाथ से पीस रहे होते हैं और नमक की मदद से बहुत अच्छी चटनी पीस कर तैयार होती है। तो अब इसे पीसना स्टार्ट कर दिया हुआ है और अब इसी कंसिस्टेंसी से जो है वो इसको पीसेंगे, और जब तक पीसेंगे तब तक इसका पेस्ट नहीं बन जाता। ये देखें क्लोज़अप कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आप लोग इस धनिया पुदीने की चटनी को ज़रा कूंडे में बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है मिट्टी के बर्तन की वजह से। 10 मिनट तक मैंने इसी तरीके से जो है वो पीसा है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना फ़ाइन पेस्ट बन करके तैयार हुआ है। और ये पेस्ट बिल्कुल मशीन के जैसा ही है, जिस तरह ग्राइंडर में पीसते हैं हम चटनी, बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन इसकी इफ़ादियत, इसकी ग़िज़ाइयत डबल हो गई है, दुगनी हो गई है, सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन में पीसने की वजह से। मैं 1 मिनट तक इसे मज़ीद इस तरीके से और घोट लूँगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपने इस वीडियो को भी पहली जैसी वीडियोस की तरह लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चटनी को जो है वो 1 मिनट हो गया हुआ है पिसते हुए, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और फाइन सा पेस्ट बन के इसका तैयार हुआ है। तो अब मैं चटनी को जो है वो बर्तन में निकाल लूँगी।